हेलो सैटरडे आ गया है। सैटरडे आ गया है। स्टोरी टाइम। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ, हम सुनेंगे स्टोरी। लेकिन आज एक सरप्राइज कि तुम्हारी दो प्यारी प्यारी फ्रेंड्स भी आई हैं स्टोरी सुनने। ये दोनों डॉलीज हाय करो। हाय। क्या कुछ कह रही हैं? ये बोलो बोलो। ओ, ये कह रही है हमारी प्यारी सीमा दोस्त, हमें भी सुनाया करो स्टोरी। तो लेकिन अभी हम गोदी में से उतर के वहां बैठ के स्टोरी सुनेंगे। ओके, तो इन दोनों को मैं स्टोरी सुनाऊंगी वहां बिठा के, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को भी स्टोरी सुनाऊंगी। ओके, चलो बैठें या इनको हम बिठा देते हैं। ओके, अब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। हमारी स्टोरी के लिए हम कहाँ जाते हैं? एक जंगल में। तो चलें जंगल की सैर करने, देखते हैं वहाँ पे एनिमल्स क्या कर रहे हैं। चले चले, चलो 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 चलो। तो बच्चों, एक जंगल था। उस जंगल का राजा कौन था? शेर। तो वो जंगल का जो राजा था वो बहुत अच्छा था। वो जंगल के सारे एनिमल्स की बहुत केयर करता था, सबका ध्यान रखता था और बहुत अच्छा था। वो सबको प्यार करता था। लेकिन जो उसकी वाइफ थी ना, लाइनस, जो शेरनी आंटी, वो बड़ी घमंडी थी। वो सोचती थी मैं तो इस जंगल की क्वीन हूँ, मैं क्वीन हूँ तो मेरे को क्या मतलब है किसी से, सब मेरे लिए काम करेंगे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। बड़ा प्राउड था उसको। एक बस वो जंगल में जब घूमने जाती, अपने शिकार के लिए जाती, तो उसके पास दो छोटे 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 बच्चे भी थे। उनके अपने बच्चों को लेके जंगल में जाती। तो क्या होता कि जंगल के जैसे मंकी पेड़ पे से लटक के बोलता, अरे नमस्ते शेरनी आंटी, नमस्ते नमस्ते। वहाँ पे जो बर्ड्स होती थी कहती चीची 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 शेरनी आंटी सुन तो लो। लेकिन वो किसी की नहीं सुनती थी। वो कहती थी मुझे इन छोटे छोटे जानवरों से क्या मतलब है, ये मंकी, ये बर्ड्स, इनसे मुझे क्या है, मैं तो इस जंगल की क्वीन हूँ, मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो चली जाती। तो सब एनिमल सोचते कि ये शेरनी आंटी कैसी हैं, हमसे बात ही नहीं करती, इतना प्राउड किस बात का है। शेर अंकल तो कितने अच्छे हैं, सबसे बात करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन अब कोई बात नहीं, हम भी क्या कर सकते, रोज़ ऐसा ही होता। तो उन सब एनिमल्स ने सोचा छोड़ो, हमें क्या मतलब है इस शेरनी आंटी से, अगर इनको हमसे मतलब नहीं है तो हमें भी इनसे मतलब नहीं है। और अगर ये इतना प्राउड करती हैं तो किसी दिन इनको भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, तब इनकी अक्ल है ना ठिकाने लग जाएगी। अब सच्ची में ऐसा हुआ। एक बार की बात है, जो शेरनी आंटी थी वो अपने जंगल में शिकार के लिए निकली। शिकार करके उन्होंने एक हिरन को पकड़ लिया और जाकर बैठ गई। अब खाना था तो उनको खाना वाना खा के नींद आ गई। तो वहीं पे उनके जो दोनों प्यारे प्यारे शेरू मेरू थे ना, छोटे छोटे उनके बच्चे, वो भी उनके पास सो गए। जब शेरनी आंटी की नींद खुली तो उन्होंने देखा, अरे मेरे बच्चे कहाँ गए। उन्होंने कहा शेरू मेरू, मिल ही नहीं रहते बच्चे। उन्होंने खूब ढूंढा, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन नहीं मिले। अब क्या करती वो? तो उन्होंने एकदम नज़र उठा के देखा तो पेड़ पे बंदर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मंकी, ओ मेरे प्यारे मंकी बेटा, तुमने कहीं मेरे बच्चों को देखा क्या? तो मंकी ने कहा, मैंने कहाँ देखा, और आपको तो हमसे मतलब ही नहीं है, इसलिए हमें भी आपसे मतलब नहीं है, हमने आपके बच्चों को नहीं देखा, तो प्लीज़ ढूंढवा दो। उन्होंने कहा, हम क्यों ढूंढवा दें, हम तो कमज़ोर जानवर हैं ना, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने फिर कहा अब क्या करें? तो उन्होंने बर्ड्स से कहा, बर्ड्स प्लीज़ मेरी रानी बिटिया, तुम तो उड़ते हुए दूर तक देख सकते हो, प्लीज़ मेरे बच्चों को ढूंढ दो। बर्ड्स ने कहा, चीची चीची चीची, शेरनी आंटी आप ही तो कहती थी हम छोटी छोटी सी चिड़िया हैं, आपको हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, तो हम कहाँ से ढूंढेंगे आपके बच्चों को।
अब बेचारी शेरनी आंटी तो दुखी हो गई। मम्मा लोग तो दुखी हो जाते हैं ना, उनके बच्चे अगर इधर उधर हो जाएं, शाम को घर पे टाइम से नहीं आए। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, शाम को बच्चों खेल के अपनी मम्मा के पास आना चाहिए, अपने घर आ जाना चाहिए। ओके, लेकिन अब अपन तो शेरनी आंटी की बात कर रहे हैं ना, चलो वहीं चलते हैं। अब शेरनी आंटी ने सोचा और किससे कहूँ। उन्होंने जिराफ अंकल से कहा, उन्होंने भालू भैया से कहा, भालू भैया तुम तो ढूंढ दो। तो उसने कहा, अरे आप तो कहते हो ना कि मैं तो बिल्कुल सुंदर नहीं हूँ, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ, मुझे तो नहीं मिलेंगे वो। तो अब शेरनी आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सो सॉरी। लेकिन मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरी गलत बात थी। आप सब मेरे साथी हैं और मैं आप लोग को अपना साथी नहीं मानती थी, मुझे इस बार माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन वो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे सारे, वो मंकी, वो भालू, वो बर्ड्स, वो जिराफ, सब अच्छे थे। उन्होंने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, शेरनी आंटी को अगर अकल आ गई है तो हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हमें इनके बच्चों को ढूंढ देना चाहिए। सब इधर उधर जाने लगे, यूं भालू देखे कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है। फिर बर्ड्स भी खूब उड़ने लग गई कि भाई शेरू मेरू। जो मंकीज थे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छलांग लगा लगा के ढूंढने लग गए। इतने में जो जिराफ अंकल होते हैं ना, लंबी सी नेक वाले, उन्होंने देखा, अरे ये शेरू मेरू तो छोटे छोटे रैबिट्स के साथ प्यार से खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, अरे शेरू मेरू तुम्हारी मम्मा परेशान हो रही है। फिर उसने आवाज लगाई, शेरनी आंटी, ओ शेरनी आंटी आ जाओ, आपके बच्चे मिल गए हैं, फटाफट आओ। शेरनी आंटी दौड़ी दौड़ी आई और अपने बच्चों को गले लगा लिया और उन्होंने कहा, अरे मेरे शेरू मेरू मिल गए। और उन्होंने कहा, जिराफ भैया थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोग को तकलीफ दी। उन्होंने सारे जो एनिमल्स थे, चाहे मंकी थे, बर्ड्स थी, सब से सॉरी बोला और बोला अब से मैं आप सबके साथ मिलजुल के रहूँगी। मेरे शेरू मेरू को भी आप लोग अपने साथ खिलाना और अपने जैसा बहुत ऑनेस्ट और अच्छा बना देना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर सब लोगों ने मिलजुल के डांस किया और अपने अपने घर चले गए। तो बच्चों, इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि हमें कितनी भी ताकत हो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए और जितने भी अपनी फैमिली वाले लोग हों, अपने नेबर्स हों, उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए। जब हम मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हमारे को हैप्पीनेस मिलती है और जब हम लोगों की हेल्प करते हैं तो सब लोग हमारी हेल्प करते हैं। तो अब से हम कैसे रहेंगे? हम ब्रदर्स सिस्टर्स भी मिलके रहेंगे, हम फ्रेंड्स भी मिलके रहेंगे और अपनी पावर का घमंड नहीं करेंगे। और एक और बात, क्या शाम को जब हम खेल कर आएंगे तो टाइम से अपने घर आएंगे, अपनी मम्मा के पास आ जाएंगे। ओके, तो कैसी लगी स्टोरी? क्या क्या क्या, बिल्कुल सही बात है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप सब अपने अपने मम्मी पापा को क्या कहोगे? सीमा दोस्त का चैनल सब्सक्राइब तो करो और साथ में प्यारे प्यारे कमेंट्स करोगे ना? ठीक है, चलो इन दोनों डॉलीज को भी बाय बाय बोलो, बाय बाय। अब बेटा एक और बात बताऊं, नेक्स्ट सैटरडे हम रैट की स्टोरी सुनेंगे। रैटू भैया, ये देखो। ओके, लेकिन ये मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सी सुनेंगे, लेकिन रैट भैया की स्टोरी सुनेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी के साथ तुम सबकी सीमा दोस्त फिर से रैटू भैया की स्टोरी लेके आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।